की खामोशी में जब दुआएं रुकती नहीं, कुरान की हर आयत दिल को सुकून सा देती है। ये सब सेकंड का मोमेंट था जहाँ ऑल ऑफ सडन मुझे बहुत तेज शिवरिंग हुई। दे थिंक देमसेल्फ एज वो परफेक्ट है कि उनसे अच्छा कुछ नहीं है, उनसे अच्छा कुछ नहीं है, बिकॉज उन लोगों की अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं ऐसी की जाती है। और इसमें कहीं ना चाहते हुए मुझे ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि पेरेंट्स का फॉल्ट होता है। और उस शिवरिंग के साथ आई स्टार्टेड रिसाइटिंग कलमा एंड आई स्टिल हैविंग द गूज बम्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका इस्तकबाल है मेरे आज के नए एपिसोड सफ़र कुरान में। मेरे साथ हैं माशाल्लाह इरम। अस्सलाम वालेकुम इरम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। शुक्रिया, आपने मौका दिया, अपना कीमती वक्त निकाला अपने शेड्यूल में से। इरम प्लीज़ थोड़ा सा मैं चाहूँगी मेरी ऑडियंस को आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। ओके, सो बेसिकली पेशे से मैं एडवोकेट हूँ। आई हैव डन माय लॉ फ्रॉम लॉयड लॉ कॉलेज। उसके बाद आई हैव डन मास्टर्स इन इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी एंड प्रेजेंटली मैं पीएचडी कर रही हूँ जामिया हमदर्द से इनटू विमेन एंड चाइल्ड राइट्स, एंड जिसमें मेरा मेन फोकस है वो इस्लामिक फेमिनिज्म पर है। एंड आई एम स्पेसिफिकली वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन्स, स्पेशली फॉर द मुस्लिम वुमेन्स। और मुस्लिम वुमेन के साथ मेरा एक सबसे बड़ा जो टारगेट है वो ये है कि मैं हर मुस्लिम लड़की को एजुकेट करूं अबाउट देयर लीगल राइट्स, अबाउट देयर शरिया लॉ, उनको क्या राइट्स प्रोवाइड करता है। तो बस आप लोगों की दुआएं बहुत मैं ज़रूरत चाहती है हूँ। इस तरह के एक नॉलेजेबल पर्सन की हमारे साथ, मतलब बहुत ज़रूरी है कि सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। लोग कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा। और जो मैंने देखा वो ये कि शादियां हो जाती हैं, बहुत बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं, मगर उन लोगों को अपने शरिया राइट्स नहीं पता होते। correct. वहीं पर ही जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो लैक करती है। Yes. उनको सप्रेस किया जाता है। बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। बहुत और जो अब ये वाला टाइम है और जो आने वाला टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग निकलें, कम से कम अपने राइट्स को, अपने हुकूक को जाने, जो हमें मतलब हमारे पेरेंट्स ने, हमारी फैमिली ने, हमारे फ्रेंड्स ने, टीचर्स ने नहीं दिए, मगर वो हमें अल्लाह ताला ने दिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो इरम, सो माशाल्लाह एक मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हुए आप हाउ डू यू मैनेज योर दीन एंड योर प्रोफेशन हैंड इन हैंड पैरेलली, कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इस बात पर मुझे एक ही जवाब देना है। मतलब लाइक आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस यूथ क्लब, ठीक है। तो मैं उन लोग की वीडियोस देखती हूँ। तो तोहा इब्ने जलील थे, माइट भी, और मोहम्मद अली थे। देवर सेइंग सम ऑफ, मतलब वो अपनी कोई स्पीच दे रहे थे, उसमें उन्होंने रैंडमली क्वेश्चन किया कि देयर इज़ अ वाइफ एंड अ हस्बैंड, एंड वो एक रेस्टोरेंट में है, एंड द हस्बैंड इज फीडिंग फ्रॉम हिज हैंड टू हिज वाइफ। नाउ टेल मी कि वो मतलब बेसिक जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ जी रहे हैं, या फिर वो बाय द एक्ट ऑफ कि वो लड़का, मतलब वो हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने हाथ से खाना खिला रहा है, वो अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। Yes, of course. He is following his His religion. religion. So Yes. it is up ये to हमारे us. रिलीजन में है, ये खूबसूरती Exactly. है। So it is up to us कि हम अपनी जिंदगी को किस तरीके से लेकर जाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। और वही मेरी लाइफ में है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पेरेंट्स ने मेरी अपब्रिंगिंग करी है, मेरी अम्मी ने, मेरे अब्बू ने, वो करी ही इस तरीके से है कि कुछ अलग नहीं है कि मेरा प्रोफेशन कुछ अलग है या मेरा रिलीजन कुछ अलग है तो मेरे को अलग अलग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें इतनी इक्वली हैं कि वो मैनेज हो जाती है। बहुत बहुत खूबसूरत थॉट है। वेरी नाइस। माशाल्लाह रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान और जब रमज़ान की बात आती है तो ऑटोमेटिकली कुरान की बात आती है। तो हाउ कुरान इन्फ्लुएंस योर लाइफ? Okay, so if मतलब there is a separate journey of mine related to Quran and Ramzan, specifically I think 2020 or 2022
2022, तो उससे पहले आई वॉज नॉट सो मच इनटू मतलब दीन एंड ऑल, वो घर से हाँ, जो बताया हाँ, था हाँ, ठीक हाँ, है हाँ, कर रहे हैं, मगर मेरा ये यकीन है और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि कोई भी चीज़ जब तक आप खुद अपने दिल से नहीं करते हो, उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं नहीं होती। होगी। आपको आपके पेरेंट्स कितना भी इम्पोज कर लें, वो कर देते हैं, मगर आपको पता है, लेकिन जब तक आप वो खुद नहीं लेकर आओगे तो नहीं होगा। नहीं एंड होगा। सेम चीज़ मेरे साथ हुई। तो उससे पहले तक आई वाज लाइक हाँ नमाज पढ़ ली नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, हाँ, तो और वो एक फेज था मेरा जस्ट रमज़ान से कुछ टाइम पहले वाला। आई वाज इन अ मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मैं थी और बहुत चीज़ें थी कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। रमज़ान आने वाले थे एंड लिटरली आई हैड दिस थॉट कि यार रमज़ान आने वाले हैं और अब तो मतलब एक रूटीन भी फॉलो करना पड़ेगा और चलो रोज़े तो रख लेंगे, नमाज भी सारी ही पढ़नी पड़ेगी, तरावी भी पढ़ेंगे, तरावी भी तरावी पढ़नी भी पड़ेगी। पढ़ेंगे, हाँ। और पता नहीं बस मुझे ऐसा लग रहा था किसी तरह से ये रमज़ान स्किप हो जाए, मतलब मुझे इन रमज़ान में नहीं जाना। और पता नहीं ये सब क्यों था, बस मगर था, मतलब वो बहुत अजीब फेज़ था। और 20 रमज़ान निकल गए ऐसे ही, कुछ मैंने फ़ील भी नहीं करा, कुछ भी नहीं हुआ। पूरे 20 रमज़ान हाँ रोज़े रख लिए, नमाज़ पढ़ ली, ठीक है, कुरान पढ़ लिया, ठीक है, मतलब कुछ अंदर से कुछ नहीं है। अब जैसे ही आखिरी अशरा शुरू होता है, वैसे मैं मतलब आई एम नॉट डाइवर्टेड टूवर्ड्स कुरान और मतलब नमाज इतना ज़्यादा, मगर मेरे को इतना नहीं, मेरे को एतकाफ़ में बैठना है। क्यों बैठना है आई डोंट नो। और मैंने अपनी अम्मी से बोला, मैंने कहा अम्मी मेरे को एतकाफ़ में बैठना है, मैं कल से एतकाफ़ में बैठती हूँ। उन्होंने एंड वो मुझे मना भी नहीं कर सकती थी, मगर वो मुझे हाँ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर आप मतलब एतकाफ़ में बैठ रहे हो, बैठने से पहले पता तो होना चाहिए अभी थोड़ी देर बाद बैठना है, ठीक है, मगरिब के बाद बैठना है, और तुम मुझे को असर में बोल रही हो। मैंने कहा मैं सब कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी। और अंदर से मुझे था कि मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता एतकाफ़ में बैठकर क्या करना है, क्योंकि लोगों ने मिथ्स इतने बनाए हुए हैं कि एतकाफ़ में बैठकर लोग डर जाते हैं और अल्लाह से मुलाकात होती है। बहुत अजीब-अजीब सी चीज़ें लोगों ने बनाई हुई हैं, एंड जेन्युइनली अल्लाह से मुलाकात होती है आपकी जब आप एतकाफ़ में बैठते हो तो। और मैं एतकाफ़ में बैठ गई और अपने घर में एक रूम में, और मैंने प्रॉपर सोच लिया था, मैं प्रॉपर आइसोलेटेड थी। और शुरू के 2 दिन तो मैं खुद को पुश कर रही थी कि हाँ मतलब ठीक है मैं बैठ गई हूँ, पुश कर रही हूँ, फन आ रहा है कि बैठे बैठे मेरे लिए इफ्तारी आ रही है, सहरी आ रही है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा। ऑल ऑफ सडन आई रिमेम्बर तहज्जुद का टाइम था, रूम में अंधेरा था और मैंने मतलब तहज्जुद पढ़ ली थी और मैं दुआ मांग रही थी। वो कुछ सेकंड का मोमेंट था जहाँ ऑल ऑफ सडन मुझे बहुत तेज़ शिवरिंग हुई, और उस शिवरिंग के साथ आई स्टार्टेड रिसाइटिंग कलमा एंड आई स्टिल हैविंग द गूज बम्स। और मतलब वो मैंने जो कलमा पढ़ा था ना विद द मीनिंग, दैट वाज समथिंग, वो मुझे ऐसा लगा कुछ मैंने अपने अंदर घूंट भरा है या पता नहीं कुछ है, मतलब कुछ हुआ है, क्या हुआ है आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत डिफरेंट था, मतलब वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और उसके साथ मेरा पूरा ये एतकाफ़ वाला टाइम हुआ। और बस ये था, पता नहीं खुद ही कुदरती सब होता चला गया। और उसके बाद कुरान ज़िंदगी में इस तरीके से आया, उसी मोमेंट के बाद से खुद ही अंदर से लगन हुई कि नाउ मेरे को अब कुरान जो है मायने के साथ पढ़ना चाहिए। उससे पहले मैंने कभी मायने से नहीं पढ़ा था, मैंने मायने से पढ़ा, शुरू में समझ में नहीं आया। देन आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड अरबाब, और आई एम स्टिल वेरी थैंकफुल टू हिम एंड वन ऑफ माई कलीग शबाज भाई। उन लोगों ने मतलब कहते हैं ना अल्लाह कहीं ना कहीं लोगों को ज़रिया बनाते हैं। तो अरबाब और मेरा एक साथ काफ़ी हम लोग प्रोजेक्ट्स साथ में काम करते थे। इवन मेरा जो पहले लॉ फर्म था वो उसी के साथ था। तो वी यूज टू डिस्कस, मतलब हम लोग बैठ कर आयत्स को इस तरह से डिस्कस करते थे जैसे हम नॉर्मल कोई बात कर रहे हैं। एंड उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि उसको माशाल्लाह कुरान मायने के साथ याद था या क्या, मतलब उसको अरबी आती थी। तो वो ना बैठकर वो बताता था, इरम देखो यहाँ ना अल्लाह ताला ऐसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं। एंड देन आई एम लाइक ओह, और उसको देखकर इतना मोटिवेशन आता था कि यार मुझे भी ऐसे ही, मतलब मेरे को मीनिंग ना देखना पड़े, अगर कोई आयत आ रही है ना
नहीं, यहाँ अल्लाह ये बोल रहे हैं, मैं उसकी तरह अल्लाह बोलूं, शौक ऐसे पैदा करता जा रहा है। करता जा रहा है। एंड देन देयर इज वन ऑफ माय फेवरेट, क्या कहेंगे, सूरत ताहा। सबकी होती है, किसी की सूरह यासीन होती है, किसी की मैंने सही, ज्यादातर देखा है सही, सूरह सही। रहमान होती है, यस, बट मेरी सूरह ताहा है। और उसकी भी एक अलग वो है, वो भी ऐसे ही था कि अरबाब और मैं हम लोग बैठे हुए थे, उसने कहा इरम मैं तुमको उमर अल हिशाम की एक बहुत मतलब रेसिटेशन है सूरह ताहा की, वो सुना। मैंने पहली बार सुना एंड आई वाज लाइक ओहो। और जब फिर मैंने पूरा बैकग्राउंड सूरह ताहा का देखा, पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा, तो देयर इज़ वन ऑफ द कैलिफेट, खलीफा हम लोगों के रहे हैं या सहाबा हैं, उन्होंने सूरह ताहा को ही सुनकर वो इस्लाम लेकर आए थे। आई थिंक वो, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, जो 4 खलीफा हैं उनमें से एक खलीफा है, उन मतलब मैं कंफ्यूज हूँ नाम में, तो वो सूरह ताहा को ही सुनकर वो इस्लाम लेकर आए थे। और सूरह ताहा की जो एक मतलब वो है पूरी, मतलब कुरान में सब अकेली वो पूरी सूरत है जिसमें प्रॉपर मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी जर्नी बैक टू बैक बताई है। नहीं तो आप जब कुरान में मायना पढ़ेंगे तो कुछ आयत में मतलब आगे पीछे कहीं कुछ है कहीं कुछ है, मतलब एक साथ पूरा वैसे नहीं है। लेकिन सूरह ताहा में इट्स लाइक पूरी एक स्टोरी मूसा अलैहिस्सलाम की बताई गई है कि उनकी लाइफ में किस तरह से अप डाउन से, किस तरीके से उन्होंने पेशेंस, जादू वाला पूरा इंसिडेंट है, किस तरीके से फिर जितने भी साहिर थे मतलब जादूगर थे, और जैसे ही उन्होंने देखा तो सबने एकदम अल्लाह के आगे सजदा कर लिया था। तो ये मतलब वो जब आप पढ़ते हैं ना तो वो गूज बम्स भी आते हैं एंड देन यू रियलाइज दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अल्लाह ताला, मतलब लाइक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अल्लाह ताला। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीवन कि ज़िंदगी में एक बार तो कुरान मायने के साथ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप तो माशाल्लाह इतने आपके पास प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत ईज़िली आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप देखकर भी सीख सकते हैं, हाँ सुनकर भी जी, कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये मेरी एक जर्नी है कुरान के साथ, और मतलब तब आपने जब से बताई है ना, मैं लिटरली सुन रही हूँ, मैं खो गई। स्पेशली वो वाला जो आपने बताया तकाफ वाला। हाँ, तो और मतलब कुरान, और उसके बाद से, उससे पहले का मेरे को था कि मैं म्यूज़िक भी सुनती थी, ईयरफ़ोन्स होते हैं कान में तो म्यूज़िक ही सुना जाता है। तो लेकिन धीरे-धीरे खुद ही कुदरती अल्लाह ताला ने वो अल्लाह चीज़ पाक मेरे अंदर अपने डेवलप करी कि नहीं अब मेरे को म्यूज़िक नहीं सुनना। इट्स नॉट लाइक, मतलब इट इज़ बात समथिंग आई वो एम नहीं डूइंग है कि वॉलंटरीली आप बिकॉज़ आप बहुत, और एक वो होता है ना आपका, क्या बोलें इसका वर्ड भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब इट्स समथिंग, ये एक डिवाइन आपके ऊपर एक ब्लेसिंग हुई है अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड लाइक ये चीज़ आप भी नोटिस करना, व्हेन यू लिसन द म्यूज़िक तो आप ना आप कहीं न कहीं एडिक्टेड से हो जाते हो, एडिक्टेड हो जाते हो, और आप वो जो थक जाते हो। एग्ज़ैक्टली, और जब आप कोई सूरा सुनते हैं ना, आप रिलैक्स फील करते हो। हाँ, यू ये फाइंड डिफरेंस है। पीस, यू यू फाइंड फाइंड पीस पीस। देयर। एंड मैं मतलब आपकी ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी, एटलीस्ट सब उमर इब्न हिशाम की सूरह ताहा का रेसिटेशन ज़रूर सुने। बिल्कुल, उसको बिल्कुल। सुनकर मतलब यू विल फाइंड दैट पीस। मेरा एक वो फेवरेट है। तो मैं जब भी बहुत आउट ऑफ द माइंड हो जाती हूँ या बहुत डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, या मैं मतलब लाइक आई वॉन्ट टू क्राई, देन मैं सूरह ताहा अपने प्लेलिस्ट पर चलाती हूँ, या मैं स्कूटी राइड करती हूँ तो आई ऑलवेज प्ले सूरह ताहा ये अल्लाह की या कुछ। मतलब कलाम का एक ये खूबसूरती है, ये एग्जैक्ट, पावर है। और मेरे ख्याल से जो लोग नहीं अब तक समझ पाए हैं ना, या जो लोग जिन लोगों ने कोशिश नहीं की है ना अब तक, या वैसे देखिए, मेरे कह रही हूँ ना, मेरे अल्फाज भी उल्टे सीधे पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ। ये वाली फीलिंग वो होती है, ये खुद से ही आती है, जैसा आपने बोला। एग्जैक्टली, और जब आती है ना तो ऐसी आती है कि इंसान, फिर वो एक चेंज वर्जन नजर आता है। एग्जैक्टली। एंड मैंने खुद अपनी लाइफ में उस चीज़ का इम्पैक्ट देखा है, बरकत देखी है, एक्चुअली में बरकत देखी है मेरी ज़िंदगी में, मेरे प्रोफेशन में। और जब आपकी मतलब जितना आप अल्लाह से नज़दीक हो जाते हैं ना, तो आपके चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सही। ये एक रियलिटी है, ये आजमाइशें, आजमाइशें हो जाती हैं। ये हम सहाबाओं की ज़िंदगी से देख सकते हैं कि जितने हमारी तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है, उन लोगों है, के आगे बिल्कुल कुछ कुछ भी भी नहीं है। नहीं है। जो हमने सुनी है, पढ़ी है उनके बारे में, तो आप आज के दौर का इंसान तो पता नहीं, बिल्कुल हथियार छोड़, वो छो जरा सी बात पे छोड़ देता है। छोड़ तो देते हैं। तो ये है, और ये कुरान का ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट है हम लोगों की लाइफ पर। और ये होगा जब आप ना मीनिंग से पढ़ेंगे। सही, सही, सही। आप जब मीनिंग से पढ़ेंगे ना, जब अल्लाह बार बार आपको एश्योरेंस दे रहा है कि
अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है, और तुम मांगो मैं दूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला के देने में कमी नहीं है। और एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट, कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी काम करें ना, कुछ भी, आप कभी फॉर द सेक ऑफ योर पेरेंट्स, फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, फॉर द सेक ऑफ मतलब यू नो कि नहीं मेरे को अवार्ड मिल जाएगा, नहीं। डू, छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आप कर रहे हैं ना, डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ताला, तो आप अपनी ज़िंदगी में मतलब बदलाव देखना, सही बात है, क्योंकि आपकी ना एक्सपेक्टेशंस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। खत्म हो जाएंगी, और और ये बहुत जरूरी है। जब आपके एक्सपेक्टेशन सिर्फ अल्लाह ताला से रहेंगी ना, तो अल्लाह ताला आपको अता भी फिर वैसे ही करेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात मतलब सुनकर कि अगर हमारी जनरेशन इतनी समझदार हो जाए माशाल्लाह, तो क्या खूबसूरत तो वो लोगों से भर जाएगा। ब्यूटीफुल। हालांकि हम लोग कर नहीं पाते, मेरे अम्मी अब्बू हमेशा नाराज भी हो जाते हैं इस वाली बात बात से। है वो, आप मेरे 2-3 एपिसोड में भी सुनेंगी, बड़ों से भी हमने सुना है। हाँ। अपने आप को परफेक्ट मान लिया तो फिर आप तो फिर क्या है, खत्म हो गया ना, फिर तो बिल्कुल, डेडलाइन हो गई। नो, बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है रोल जो होता है वो पेरेंट्स का होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत कहीं ना बड़ा। कहीं आप जो है माँ बाप थोड़ी नाराजगी दिखाएंगे, तो नहीं यार अम्मी अब्बू नाराज हो गए, हम नहीं कर सकते ऐसा, चलो ठीक है। तो उससे ना एक लाइफ में भी चेंज आ जाता है। और मेरे अम्मी अब्बू का इस चीज़ में सबसे बड़ा रोल है माशाल्लाह। हम लोगों के घर में उन्होंने एक ऐसा माहौल दिया है हम ये सभी को। अब वो मेरे हमेशा कहते हैं कि मतलब लाइक तुम्हें मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे भाइयों से भी कहते हैं और मुझसे भी कहते हैं, बस नमाज के और कुरान के पाबंद रहो। माशाल्लाह। और ये सबसे बड़ी उन्होंने आपको जो कह सकते हैं ना, नमाज का तोहफा देना बिल्कुल, या बिल्कुल। दीन का तोहफा, ये बहुत बड़ी दावत होती है। बिल्कुल। अल्लाह पाक हम सबको नमाजी बनाए आमीन। और कुरान को अच्छे से समझकर पढ़ने की पढ़ने की तौफीक अता तौफीक करे। दे। माशाल्लाह आप से एक बड़ा एक आज प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, हाउस होल्ड की प्रॉब्लम्स हैं बीइंग अ पेरेंट। मैं आपसे मतलब एक आपका सजेशन जानना चाहती हूँ। माँ बाप अपने बच्चों की जिद किस हद तक पूरी करनी चाहिए, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरी जिदें मानते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, बच्चे का जो माइंडसेट होता है ना, वो कुछ ऐसा बन जाता है कि वो फिर कहीं ना एडजस्ट नहीं हो पाता, ना दोस्तों में, ना रिश्तेदारियों में, ना इन लॉज में, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि मेरे पेरेंट अगर मेरी जिद पूरी कर रहे हैं तो पूरी दुनिया मेरी जिद पूरी करेगी। अच्छा, तो मुझे अब आप ये बताइए पहले कि मुझे इस बात का जो जवाब देना है वो मुझे अपने प्रोफेशन से लिंक कर देना है या पर्सनल लेवल पर देना है? आप पर्सनल लेवल पे दीजिए, मैं तो ये अच्छा, कहूँगी, ठीक है। क्योंकि प्रोफेशनल में तो फिर बहुत सारी बहुत चीजें चीज़ें आ आ जाती जाएंगी। है, मगर हाँ, मैं उसको लिंक अपने प्रोफेशन से इसलिए कर सकती हूँ बिकॉज़ ऑब्वियसली कि मैंने बहुत केसेस डील किए अल्लाह ना हैं। करे वो आगे जाके क्राइम ना बन जाए या कुछ ना बन जाए, नाउजुबिल्लाह, एग्जैक्टली, है ना, वो क्योंकि एग्जैक्टली। तो वो बहुत केसेस हैं जो मैंने पर्सनली डील किए हैं, बिकॉज मेरा इधर विमेन एंड चाइल्ड राइट्स में रहा है, विमेन लिटिगेशन में मैं रही हूँ, मैट्रिमोनियल केसेस भी मैंने बहुत देखे हैं जिसमें इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। और मैं अपनी एजुकेशन में एक चीज़ आपको मेंशन करना भूल गई थी, मेरी एजुकेशन साइकोलॉजी में भी रही है। मैंने इधर लाइफ कोचिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड काउंसलिंग में भी मेरा प्रॉपर एक एजुकेशन रहा है। तो बाय प्रोफेशन मैं ये चीज़ भी करती हूँ, तो इस तरीके के केसेस भी आते हैं। तो इस तरीके की जो पर्सनालिटी हम बोलते हैं ना, वो समवेयर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती है। और मुस्लिम्स में अगर देखा जाए तो उसको कहा जाता है नार्सिसिस्ट मुस्लिम। को थोड़ा सा आप वो करो, थोड़े सिंपल अगर एक बहुत सिंपल वर्ड में बोलूं, जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, दे थिंक देमसेल्फ एज वो परफेक्ट है, कि उनसे अच्छा कुछ नहीं है। उनसे अच्छा कुछ नहीं है, बिकॉज उन लोगों की अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं ऐसी की जाती है। और इसमें कहीं ना चाहते हुए मुझे ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि पेरेंट्स का फॉल्ट होता है, बिकॉज वो अपने बच्चे को इस तरीके से आईना दिखाते हैं कि नहीं तुमसे अच्छा, तुमसे परफेक्ट कुछ नहीं। वो ठीक है, माँ बाप के लिए उसका बच्चा चंदा सितारा सब कुछ है, मगर जब तक आप मतलब खुद को अगर आप अपनी नज़र में आप परफेक्ट हो ना, तो आपको दुनिया में कोई चीज़, आप हमेशा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी रहोगे, राइट। और जब आप डोमिनेटिंग रहोगे तो आपको लगेगा ये भी मेरे तरीके से चलेगा, ये भी मेरे तरीके से, ये भी मतलब समवेयर अगर हम इसको देखें, जो फिरौन था
उसकी क्या पर्सनालिटी थी, क्या ही थी? वाज अ नार्सिसिस्टिक। वो Yes. खुद को खुदा साबित करता था, वो ये Yes. बोलता था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला ने उसके साथ आखिर में आकर क्या किया, लाइव अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल उसको दिखा दिया कि भाई तुम कौन हो, मैं तुम हूँ, कौन हो। तुम खुदा नहीं हो सकते, Yes. खुदा तो मैं हूँ, पूरे Yes, जहान का yes, मालिक हूँ। yes. तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, और आज के टाइम पर जो अब ये जो कमिंग जनरेशन है, इसमें ये वाली पर्सनालिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है लोगों में। और वो क्यों हो रही है, क्योंकि उनकी रूट्स इस तरीके से बनाई जा रही है, वो लोग कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हो। मैं इक्वली दोनों जेंडर्स बिल्कुल। को देखती हूँ, मैं यहाँ ये बिल्कुल। नहीं कहूंगी कि हाँ लड़के ज्यादा ऐसे हैं, बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। आज का टाइम वो नहीं है। आज का टाइम है कि दोनों जेंडर्स को आपको इक्वली देखना पड़ेगा, बिल्कुल। बिकॉज बोथ द जेंडर्स आर इक्वली इन्वॉल्व इनटू द थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल। और जब इंसान ऐसा हो जाता है ना कि खुद को समझता है कि भाई मैं परफेक्ट हूँ, तो फिर वो कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है, फिर वो कुछ भी नहीं है। exactly. तो और इसका सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक यही है, मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग करी है। इट्स नॉट कि वो मेरे पेरेंट्स हैं, बट इट्स द ह्यूमन दे आर, वो किस तरीके के ह्यूमन बींग्स हैं। उन्होंने हमें इस तरीके से अपब्रिंगिंग करी है कि अल्लाह का शुक्र है हम सब जगह एडजस्ट कर लेते हैं। और ऐसा होना चाहिए, और ऐसा नहीं सिर्फ ऐसी मैं ही हूँ या मेरे ही बहन भाई है, नहीं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ नेबर्स, अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स जो हैं, जिनके यहाँ पर और भी उनके माँ बाप ने और अच्छी तरबियत करी है हम लोगों से भी ज्यादा। तो ये आपके घर के माहौल पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। थोड़ा सा चेंज भी आ गया मेरे ख्याल से। जब हमारा बचपन था ना, हमारे माँ बाप मतलब एक जो बर्दाश्त करने की होती है ना, वो चीज खत्म होती जा रही है अभी अपकमिंग जनरेशन में। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज उन लोग की जरा सा अपब्रिंगिंग अगर फोन ऊंची से हो आवाज रही में है। आप बोल दो ना, दे विल बिकम एग्रेसिव। एग्जैक्टली। तो और इसका सबसे बड़ा रीजन मोबाइल फोन से है, मोबाइल फोन से स्क्रीन है। और फिर बिकॉज उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता, 24 घंटे उनका एक स्क्रीन पर है। और फिर बात वहाँ, फिर अगर हम उसे पूरा घुमा देते हैं तो बात वहाँ दीन पर आ जाती है, हमारी उस पर आ जाती है कि बहुत छोटी उम्र से अगर दीन का इंट्रोडक्शन हो जाए सही तरीके से, तो दीन अपने आप में पूरा एक लाइफस्टाइल है। इस्लाम का मतलब ही यही है, लाइफस्टाइल अच्छा, है पूरा। मेरे अब्बू का भी नाम इस्लाम ही है, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। जब भी मैं ऐसी चीजें रेफर करती हूँ ना, तो हमेशा मुझे मेरे अब्बू रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इस्लाम का असल मतलब ही यही है कि इस्लाम आपको एक लाइफस्टाइल देता है, कि जब आप हदीस पढ़ेंगे और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी देखेंगे, और कुरान की सबसे बड़ी चीज़ जो है, मतलब मैं ये पहले मेंशन नहीं कर रही थी, अभी इस बात पर मैंने करी कि बहुत सारे नबियों का जिक्र है कुरान में, ठीक है। और नबी पैगंबर क्यों आए थे, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वो क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे कि अल्लाह ताला ने एक एग्जाम्पल भेजा कि तुम लोगों की लाइफ में इस तरीके से हर्डल्स आएंगे, इस तरीके से परेशानी आएंगी, और इस तरीके से तुमको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो लाइक इफ वी सी द लाइफ ऑफ प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है, सेपरेशन, कितनी खूबसूरत, मतलब कितनी खूबसूरती के साथ, मतलब बयान मतलब मैं कर ही नहीं सकती। एग्जैक्टली। सो मतलब कितना साबिर इंसान, मतलब भाई गिरा देते हैं कुएं में। एग्जैक्टली। वो कहते हैं ना कि इंसान, लेकिन अल्लाह उठाकर वहां पे कहा एकदम उनको किंग बना देते हैं, बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ अल्लाह ताला। तो मतलब मैं जो यहाँ एक बात कहना चाह रही हूँ ना, वो ये कहना चाह रही हूँ, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, और अल्लाह ताला ने उसका सॉल्यूशन थ्रू आवर मैसेंजर्स हमें दे भी दिया है। उनकी लाइफ में सेपरेशन था, डिप्रेशन था, हजरत उनके फादर को अगर हम देखें, ठीक है, तो उन्होंने किस तरीके से सब्र किया, रोकर उनकी नाबीना हो गए थे। हाँ, इसी तरीके से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखें, जो मछली के पेट में चले गए थे। तो मतलब द थिंग इज द ब्यूटी ऑफ अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से अपने मतलब हम सबको दिखा दिया। और जब आप अल्लाह अकबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ते हैं, देखते हैं, उनकी लाइफ में तो कुछ नहीं ऐसा है कि जहाँ से हमें ये ना मिले कि नहीं, ऐसा नहीं है उनकी लाइफ में डिप्रेशन नहीं आया अभी भी। इफ वी टाइप हु इज द, मतलब बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाला इंसान और बहुत अच्छे अखलाक वाला इंसान, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। गूगल भी अगर आप करते हाँ हैं जी, तो मतलब बिल्कुल, ये पूरा उसपे सबसे टॉप पर नेम आता है। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर हम वाकई में देखें और पढ़े ना, तो जो हम लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ की प्रॉब्लम्स मोर और लेस सेम है, चाहे वो मेरी है चाहे आपकी है। बस फर्क है आपकी जिंदगी अलग है और मेरी जिंदगी अलग है। तो
और हम जब रिफ्लेक्ट करें ना विद एनी ऑफ द प्रॉफिट वी Solution कैन हमें वहीं से फाइंड द मिलेगा, सॉल्यूशन वहीं से मिलेगा, अपनी कुरान से मिलेगा। एग्जैक्टली अपने क्या कहें, अब तो समझ ही गए होंगे बहुत सारे लोग। बहुत 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 अल्लाह पाक आपके इल्म में बहुत इजाफा करे, बहुत बहुत अच्छा काम करिए, बहुत बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ चल रही है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। हमें लगता है मुश्किल लगता है, लेकिन होता है बहुत होता है। वो एक मोमेंट आता है जहाँ लगता है कि बस अब रुक जाओ, अब नहीं हो सकता, मगर थोड़ी देर बाद ही कि रुक कर क्या करना है, रुकना तो फिर एक ही बार है एक ना। ही बार है, सही बात है, बहुत खूबसूरत बात है। ये एक हदिया है, मैं सभी को दे रही हूँ। तो दिस इज फॉर यू, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। बहुत, इससे अच्छा कोई भी तोहफा नहीं है। बस आज सुबह ही मैं सहरी में चीज सोच रही थी, मैंने कहा मतलब मेरे पास है 2 कुरान है, मगर एक माशाल्लाह, होता है ना कि माशाल्लाह। घर में माशाल्लाह सबके अलग अलग कुरान सही है सही हमारे यहाँ सही पे। सही सही तो मुझे आज ऐसा लग रहा था थोड़ी कमी सी हो रही है। अल्लाह पाक, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मैं जिनको भी ये हदिया पेश कर रही हूँ सब लोग यही बोल रहे हैं कि यार हमें इसकी जरूरत थी। और अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कि शुक्रिया, अल्लाह पाक जज़ाकल्लाह। आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं दे रही हूँ किसी को और किसी के काम आ रही है ये चीज। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये छोटा सा कुरान जा रहा है। हाँ जी। ठीक है, मैं सभी से बोल रही हूँ, आप इसमें अपना फेवरेट कोई भी कलर निकाल लीजिए, जो भी इसमें आयत आएगी। फेवरेट कलर अगर आपने बोला है तो मेरा फेवरेट कलर पर्पल का पर्पल है। सारे शेड्स हैं। आप इसे डू नॉट एक बार, डिस्पेयर, श्योरली अल्लाह इज विद यू इंडीड। वाओ, दिस इज द, सूरह मतलब ये तौबा। आप ही के लिए निकला, आप प्लीज एक बार शेयर कर सकती हैं हाँ इसको। जी सूरह बिल्कुल, तौबा निकली है, सूरह तौबा, माशाअल्लाह। और आयत है आयत नंबर 9, और डू नॉट डिस्पेयर, श्योरली अल्लाह इज विद यू ऑलवेज ऑलवेज इंडीड। जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत शुक्रिया। प्यारा लगा है ना। और मुश्किल शुक्रिया, जिंदगी बहुत बहुत कभी आ शुक्रिया। सकती जज़ाकल्लाह। जुबान, फिर भी